खोज की, रावण को समझाया, ये भी बता दिया कि मैं शिव होता, अपना वास्तविक परिचय भी दे दिया, समझा भी दिया। नहीं माना तो लंका जला के आ गए। समुद्र पर पुल बांधा गया, युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा तब सारे वानर दल में दुख की लहर फैल गई, क्योंकि स्वयं रघुनाथ जी उस समय राम जी व्याकुल हो गए थे और उनकी आंख से एक आंसू आया था, जिसे जाम्बुवंत जी ने अपने हाथों में लेकर अपने मस्तक पर लगा लिया था कि अगर ये आंसू नीचे गिर गया तो सारी सृष्टि में प्रलय आ जाए। तो स्वयं राम जी उस समय व्याकुल हुए थे, लेकिन हनुमान जी व्याकुल नहीं हुए। सब लोग चर्चा कर रहे थे। विभीषण ने कहा लंका में वेद है, तो तुरंत लंका में गए और घर सहित उठा लाए। उन्होंने कहा केवल वेद जी को अगर ले गए तो ये वहां जाकर नखरे करेंगे, ये सामान दे गया, वो सामान नहीं है, जांच कैसे करूं, दवाई कैसे दूं। तो उन्होंने घर सहित, डिस्पेंसरी नहीं, पूरा मकान सहित उठाकर ले आए। तो वहां आकर जब वेद जी ने जांच पड़ताल की तो उन्होंने कहा कि उपाय तो है लेकिन अति दुर्गम है और असंभव जैसा ही है। हिमालय के पास द्रोणागिरी पर्वत पर एक बूटी है जिसको मृत संजीवनी कहा गया, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, लेकिन वहां तक जाके आना महीनों में संभव नहीं है, तो केवल रात भर में जाके आना तो कठिन है। तब हनुमान जी ने कहा था कि प्रभु की कृपा से, तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जाके ले आऊंगा, उन्होंने कहा प्रभु की कृपा से, प्रभु आशीर्वाद देंगे तो ये दास जाएगा, और अगर प्रातः काल से पहले नहीं आ पाया तो अपना मुख राम जी को कभी नहीं दिखाएगा। तुरंत वो पवन वेग से वहां से चल दिए। जब इसकी सूचना रावण को लगी कि हनुमान जी बूटी लेने गए, देव जी को उठा ले गए, अब बूटी लेने भी गए, तो उसने अपने महामायावी एक राक्षस जिसका नाम कालनेमी था, जो कपट माया में अति निपुण था, किसी भी रूप बदलने में, और अति शक्तिशाली था, उसको बुलाया और उससे कहा कि तुम किसी भी प्रकार से रावण जो बूटी लेने हनुमान जी गए हैं उनको केवल रात भर रोक लेना, चाहे छल से रोको, बल से रोको, बुद्धि से रोको, उन्हें केवल रोक लेना। तब कालनेमी ने कहा कि प्रभु जब वो पूरी लंका को जला गए, आपके बस में नहीं आए, तो मैं उनको रोक कैसे पाऊंगा। तो रावण ने कहा कि कुछ भी करो उसे रोकना होगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा मैं यहीं वध कर दूंगा। तो उसने सोचा मरना तो दोनों तरफ है, भगवान के भक्त के हाथ से अगर मृत्यु होगी तो मुक्ति मिलेगी। ये कहकर वो वहां से चला गया। मार्ग में उसने एक कुटिया बनाई और साधु का वेश धारण कर राम नाम का जाप करने लगा। हनुमान जी राम जी के राम नाम के रसिक हैं, भक्ति राज मत दिए। तो जहां भी राम नाम का गुणगान होता है, हनुमान जी वहां तत्क्षण प्रकट रहते हैं, हाथ जोड़े हुए। हनुमान जी ने जैसे ही राम जी का नाम सुना, ये भी नहीं सोचा कौन लेने वाला कौन है, क्यों ले रहा है, नहीं नहीं, राम नाम का गुणगान सुना और नीचे आ गए। कालनेमी ने जैसे ही हनुमान जी ने कहा प्रणाम, तो उन्होंने कहा आओ हनुमान, लक्ष्मण को बूटी लगी है, तुम वहां जा रहे हो, सब परिचय दिया। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तो दिव्य ज्ञानी हैं, हाँ हाँ तुम जाके सरोवर में स्नान करके आओ, तुम्हें वो दिव्य ज्ञान का मैं मंत्र सिखा दूंगा। अब कालनेमी का तो केवल और केवल उद्देश्य ये था कि हनुमान जी को अटकाए रखना। उस सरोवर में स्नान के लिए नदी में भेजा जहां पर मगरमच्छ थी। हनुमान जी गए, उस मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा, हनुमान जी ने उसका भी संहार किया, उसे मुक्ति दी, क्योंकि वो एक अप्सरा थी जो श्राप के कारण मगरमच्छ बनी थी।
तब उसी ने बताया कि हनुमान जी, जिसको आप साधु समझ रहे हैं, वो कपट वेशधारी काल नेमी है। आप उसकी वेशभूषा पे मत जाओ। वो जो राम नाम का गुणगान कर रहा है उस पे मत जाओ। वो कपटी है और काल नेमी नाम का राक्षस है। तुरंत हनुमान जी वहां से वापस आए और काल नेमी से कहा कि हाँ प्रभु। तो उसने सोचा अभी तो जाल में फंसा हुआ है कि बेटे मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा, आंख बंद करो। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं पहले दक्षिणा दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, पहले दीक्षा ले लो, मंत्र ले लो, आराम से दक्षिणा बाद में दे देना। कि नहीं नहीं, पहले मैं दक्षिणा ही दूंगा। हनुमान जी से उसका पैर पकड़ा और उठाकर पटक दिया। लेकिन काल ने भी उस समय राम कहकर गया। तो हनुमान जी ने कहा कि हे अधम, तूने अंत समय में राम नाम को पुकारा है, जा तेरे